जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। अनुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदरणीय सोनू बहन जी, आप रेडी हैं? हेलो, आदरणीय सोनू बहन जी, सोनी जी का बहुत व्रत है। अच्छा, अभी दिया उन्होंने मैसेज। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भाई साहब, हम जब जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना, तो उसमें जय शब्द पहले आता है। क्या समझे? जब जय जिनेन्द्र बोलते हैं तो उसमें जय शब्द, प्रथम शब्द जय है, यानी जिनेन्द्र भगवान की सदा जय हो। और जिनके माता पिता ने जिनका नाम जय रख दिया हो, वो तो बहुत बड़े सौभाग्य हैं। यानी घातिया कर्म पर और अघातिया कर्मों पर जय प्राप्त करने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आपकी आज्ञा से अब आज का जो स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे धुवम चल मनोवमं गतिम पत्ते।
बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् दीपरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् कितनी गोद कितनार की कितयंच अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान समय सारे अधिकारी को से तुल्य उर्धार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा के जानकार आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 338 338 पेज पर 5 गाथाएं जो लिखी हुई है 392, 393, 394, 395, 396, इन 5 गाथाओं का प्राकृत भाषा में उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई साहब। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम। ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नेमीचंद भाई साहब आपको प्रणाम। सभी को यथा योग्य जय जिनेन्द्र। जह पर दौवम सेठ दी हु सेठिया अपनो सहावेण तह पर दौवम जान दी नादा विषय न भावेन जह पर दौवम सेठ दी हु सेठिया अपनो सहावेण तह पर दौवम पस्सदी जीवो विषय न भावेन जह पर दौवम सेठ दी हु सेठिया अपनो सहावेण तह पर दौवम विरमदी नादा विषय न भावेन जह पर दौवम सेठ दी हु सेठिया अपनो सहावेण तह पर दौवम सद्दहदी सम्मादिट्ठी सहावेण एसो व्यवहार सदु विनिच्छो नानदंसन चरिते भणियो अन्नेषु भणिदो अन्नेषु विपज्जयेषु एमेव नादौ। इस प्रकार 396 गाथा तक उच्चारण हुआ। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय विजया बहन जी साहब, हिंदी पद्यानुवाद भी गाने की कृपा करें। इन 5 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद भी गाने की कृपा करें, प्लीज। जी 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 भाई साहब। जी भाई साहब। चूना निसर्ग धवला शशि सुहाती दीवार को उजल रंग यही दिलाती विज्ञान से विशद विश्व सुजानता है ज्ञाता बना सहज भाव सुधारता है चूना निसर्ग धवला शशि सुहाती दीवार को उजल रूप यही दिलाती आलोक से सकल लोक अलोक देखा दृष्टा बना विमल दर्शन पासुरेखा चूना निसर्ग धवला शशि सुहाती दीवार को उजल रूप यही दिलाती यो जान मान पर को पर रूप ज्ञानी है त्यागता व भजता निज रूप ध्यानी चूना निसर्ग धवला शशि सुहाती दीवार को उजल रूप यही बनाती जीवादि तत्व भर में रख पूर्ण आस्था
सम्यक त्वधारक चले अनुकूल रास्ता, ज्ञानादि जो न निज की करते उपेक्षा, भाई तथापि पर की रखते अपेक्षा, सिद्धांत में बस यही व्यवहार माना, सर्वत्र यो समझना भव पार जाना। आचार्य कुंद कुंद देव की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आदरणीय विजय बहन जी साहब, आपने प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, सब भाषाओं में बहुत अच्छा व्याकरण का अध्ययन किया होगा, इसलिए आपका उच्चारण बहुत सुस्पष्ट है। अब मैं परम आदरणीय हैदराबाद निवासी, हमको इंग्लिश में समय सार और रत्नकर्ण श्रावक का पढ़ाने वाले परम पूज्य आचार्य रत्न प्रमुख सागर महाराज एवं उनके संगत हारिका माताओं को, छुल्लिका माताओं को पढ़ाने वाले आदरणीय बच्चन जी गंगवाल भाई साहब, श्रीमान हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप पेज नंबर 338 पर जो हिंदी अर्थ लिखा है 5-6 लाइन का, वो पढ़ने की कृपा करें प्लीज। मेरे पास ग्रंथ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा, तो प्लीज आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपके पास ग्रंथ राज है, इसी का हिंदी, वो हिंदी में पढ़ने की कृपा करें। जी भाई साहब जी। अब जो व्यवहार 337 पेज पर सबसे नीचे की लाइन, अब जो हाँ, अब यहाँ अभिन्न कर्ता से ना, नहीं, ये सबसे लास्ट वाली, अब जो व्यवहार नए का वचन है उसे संक्षेप से अब आप 338 पेज से पढ़ना शुरू करो, उसे सुनो। अब जो व्यवहार नए का वचन है उसे संक्षेप से कहते हैं, उसे सुनो। जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत यानी दीवार आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जानने वाला भी अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को जानता है। उसी प्रकार दर्शक अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को देखता है तथा संयत अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को छोड़ता है, और श्रद्धान करने वाला अपने स्वभाव के द्वारा ही परद्रव्य का श्रद्धान करता है। यह ज्ञान, दर्शन और चारित्र के विषय में व्यवहार नय का जो निर्णय है वह कहा गया है। इसी प्रकार और बातों में भी लगा लेना चाहिए। इसकी टीका भी पढ़नी है भाई साहब? जी नहीं, इतना ही। ठीक, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर विजया बहन जी, आप आज आपका कितना पुण्य का उदय रहा कि आपने प्राकृत भाषा में गाथाएं पढ़ी और हिंद गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा विरचित वसंत का छंद को पढ़ा, और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज द्वारा लिखित हिंदी में अर्थ पढ़ा। आपका बहुत बहुत पुण्य है। यह इस बात का सूचक है कि आप अति शीघ्र तीर्थंकर पदवी प्राप्त करके निर्वाण लाभ प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ग्रुप के समय सार स्वाध्याय ग्रुप के सभी सदस्य आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अब एक सूचना यह है, सूचना देते हुए थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन क्या करें, जो देना है वो देना ही पड़ेगा। हमारे आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के परिवार में इन्हीं का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए कम से कम आज और कल यानी 3 दिन तक, जितनी पीढ़ी का भी अंतर हो, कम से कम 3 दिन का तो रहता ही है। तो आज और कल यानी 29 को हो गई थी, इसलिए आज एक ही क्लास चलेगी। प्लीज आज दूसरी क्लास नहीं चलेगी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप में ऐसा भेज दिया है। तो अंतर पर रूपणा का जो है बाद में जब वो बताएंगे भाई कितनी पीढ़ी का अंतर है और वो कैसा है, तो वो तारीख बाद में सूचित की जाएगी। तो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आज 11 महीने पूरे हो रहे हैं समय सार स्वाध्याय ग्रुप में स्वाध्याय कराते हुए। परम आदरणीय भैया जी की मंगलवाणी का जो लाभ हमको प्राप्त कराया है, आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने ये जो चलाया है, तो अब अगले महीने की 31 तारीख को जो है वार्षिकोत्सव समय सार ग्रुप का मनाया जाएगा, क्योंकि समय सार ग्रुप ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और हमारे परम आदरणीय सोनू जैन जी के माइंड में न जाने कहां से ऐसी सुंदर योजनाएं आती है। उन्होंने जो है सारे पद्यानुवाद को सिंगिंग का रूप दे दिया। अब तो वो उसमें भी लगे हुए हैं कि प्रथमान योग यानी जो है वो गद्य को, अब उसमें ये ध्यान रखना है जो ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं अन्य समाज के लिए वो अपने को नहीं पढ़ना है। जितने भी रीडर्स हैं वो ध्यान देना है, उस प्रकरण को छोड़ देना है।
और इसके बाद में 10 तारीख से लेकर 10 जून से लेकर 15 जून तक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान महाराज का समाधि दिवस आएगा 10 जून को, जेठ बदी अमावस, और 15 जून को आएगा श्रुत पंचमी। तो जून के महीने में ये श्रुत पंचमी के 6 दिन श्रुत पंचमी महोत्सव हम लोग मनाएंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ कि सोनू जैन जी के दिमाग में ये जो योजना आई कि हम मुनि राजों का आहार कैसे करावें, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं सकते अभी इस कोरोना काल में। तो उन्होंने जो ये योजना शुरू की, मैं इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और हम सभी MSR स्वाध्याय ग्रुप के सभी भाई बहन इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि एक दिन में कभी एक दिन तो 22 पीछी का आहार हुआ 22 तारीख को, 22 परिचय विजय प्राप्त करने के लिए। और अब जो है 2 चौथे प्रारंभ हो रहे हैं, तो रोज 20-25 साधुओं के आहार का लाभ मिलेगा। हो सकता है 45 भी मिल जाए, 50 भी मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इनके अलावा जो आहार बनाने वाले भाई बहन हैं, साधर्मी भाई बहन हैं, स्टाफ के लोग हैं, उन सबका भी आहार होता है। ये अति उत्तम काम है। जो लिखा है, ज्ञानवान दान निर्भयो भय दानतः दानात् सुखी नित्यम निर्व्याधिर्भेष्यात् भवेत्। यशस्तिलक चंपो में सोमदेव सूरी ने यह श्लोक लिखा है कि ज्ञान दान देने से केवल ज्ञानी बन जाते हैं जल्दी से। जैसे हमारे आदरणीय केसी जैन साहब का कितना उपकार है अपने ऊपर। और निर्भयो अभय दानत है, अभय दान देने से जीव त्रैलोक्य में कहीं भी रहे वो सर्वत्र अभय यानी निर्भय रहता है। अन्नदाना सुखी नित्यम, जो आहार दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, इसके अलावा दया दान है, समदान है, भूख प्यासों को भोजन कराना है, ऐसा। और जो उत्तम पात्रों को दान देना, ये तो उत्कृष्ट कार्य है। वो हमेशा अन्नदाना सुखी नित्यम, दे आर ऑलवेज हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी। क्या वो कहीं भी रहे, जो आहार दान देते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। और निर्व्याधिर भेषजात भवेत्, औषध दान देने से हमको निरोग शरीर प्राप्त होता है, हमेशा आरोग्य बना रहता है। इसलिए सोनू बहन जी ने ये जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, हम सभी भाई बहन उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। अब हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब CA से विनम्र प्रार्थना करने के पूर्व जयकारा कर लेते हैं। जय बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आर्य माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज, छुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक ढाई में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान शोषण रिद्धिधारी मुनिराज और सबको हम जो है सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्य का माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त छुल्लक जी महाराज को, समस्त छुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले और जिनका प्रैक्टिकल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ, जो स्वयं यानी चारित्र के रथ पर आरूढ़ हैं, सम्यक चारित्र के रथ पर आरूढ़ हैं, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब केसी जैन साहब CA कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर झुकाकर और सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर वंदना निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। आप हमें समय सार की जो 5 गाथाएं हैं, इनमें जितना संभव हो सके आप हमको इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें और आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब CA कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्ध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्
अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, पति गणधर देवा, तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सब्ब सिद्धे धुवमचलम ओगमं गदिं पत्से गोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदेक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। देखिए, आज अगर भैया जी की आज्ञा हो जाए तो 10 बजे तक दूसरी कक्षा में 20 मिनट तक अगर आप और हमें समय देंगे तो दूसरी कक्षा प्रारंभ करा दी जाएगी, और ये भैया जी की आज्ञा के ऊपर निर्भर करेगा। और एक बात बोलना मैं भूल गया, जो हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के परिवार में जिनका भी जो है देव स्वर्गवास हो गया है, देवलोक गमन हो गया है, हम सब उन्हीं को हम सब उनको जो है बहुत बहुत श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन भव्य जीवात्मा को अतिशीघ्र निर्वाण लाभ प्राप्त कराने की कृपा करें, और उनके परिवार को जो है यह शोक हुआ है, इसका जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी आपसे मंगल आशीर्वाद भी चाहते हैं और आपकी आज्ञा भी चाहते हैं। क्या 10 बजे तक दूसरी कक्षा में 20 मिनट तक आप हमें और समय प्रदान करने की कृपा करेंगे प्लीज भैया जी? तो देखिए, सबका यदि उपयोग लगता है तो कोई बात नहीं है। जी, आकुलता नहीं होनी चाहिए, बस। और क्या जी, 10 बजे तक तो प्लीज कभी सभी भाई बहन बैठने की कृपा करें। भैया जी की आज्ञा प्रदान हो गई है। अब हम भैया जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमको ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि हम 10 बजे तक सब बैठे ही रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं। ये तो आशीर्वाद है ही है सबके लिए कि देखो भाई, ये तो जिनवाणी है, और जिनवाणी में भी समय सार जैसा यदि मिल जाए तो फिर उससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। ये तो अपनी आत्मा के अतिरिक्त सभी पदार्थों से भिन्न अनुभव करने की कला सिखाने वाला है। इसके लिए सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। अब देखो, यहाँ पर अपन ने कल जो चिंतन किया, कल अपने को जो समझ में आया, सफेदी के उदाहरण से अपन ने जान लिया कि भाई जो सफेदी है वो सफेदी तो किसमें है, वो सफेदी में है, और दीवाल है। सफेदी दीवाल में लग गई, ये उदाहरण बना है। अब सफेदी दीवाल में लग गई, लेकिन सफेदी तो सफेदी है, दीवाल ही है। ये बात जो एकमेक हो गई है। सफेद अब वहां दिख नहीं रही है, दीवाल ही सफेद हो गई है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब वो सफेदी है और दीवाल है। ये दोनों को अच्छी तरह अपन जाने। इसी प्रकार से गायक है और गेय है। गायक है, दर्शन करने वाला दर्शन
करने वाला पस्सगो, वो दर्शन करने वाला अलग है, और दीवाल अलग है। जिसका दर्शन किया जा रहा है, जो दृश्य आ रहा है, या जो ज्ञान और दर्शन दोनों को एक एक करके जब पहले दर्शन होता है, जिसको अपन कहते हैं सामान्य अवलोकन, वो दर्शन यहाँ पर लिया है। वो दर्शन भी जो है वो उसी का है, सफेदी का ही है, मानी आत्मा का ही है, जानने वाले का ही है। इसी तरह से संयम, संयम भी या संयतपणा भी जो यहाँ दिया है, संयम भी जो है वो किसमें हो रहा है, वो भी आत्मा में ही हो रहा है। वो सफेदी का ही सफेदपणा है। और दीवाल तो दीवाल है, लेकिन दीवाल सफेद हो गई है, उस सफेदी के कारण से दीवाल सफेद हो गई है। अब इसी बात को ये आगे और बढ़ाएंगे। ये 3 गाथा अपन ने कल चिंतन की थी। चौथी गाथा के अंदर में इन्होंने बताया है, जय सेटिया गुण परश, सेटिया सेटिया दुसा होदी, तय दंसनम गुण परस, दंसनम दंसनम तम तू। ये दर्शन के लिए। तो पहले जो दर्शन दिया था दूसरे नंबर की गाथा में 388 में, वो तो दिया था जो दर्शन यानी जो सामान्य अवलोकन है उसके लिए दिया था। और यहाँ 390 में जो दे रहे हैं दंसनम दंसनम, ये दे रहे हैं श्रद्धान, जो ज्ञान श्रद्धान जो गुण है आत्मा का, उसके लिए ये दे रहे हैं। तो ये जो श्रद्धान गुण भी जो आत्मा में हुआ है, ये भी आत्मा में ही हुआ है। ये कोई उस गेय के कारण से नहीं हो गया है, उस दीवाल के कारण से सफेदी में सफेदी नहीं आई है। सफेदी में तो सफेदी उसके अपने गुण के कारण से आई है। इसी से सफेदी का उदाहरण जो है अपन दिन रात चिंतन करेंगे और उसको अपनी आत्मा पर घटाएंगे, तो अपने को ये बहुत अच्छा वेद विज्ञान मिल जाएगा। अपने को अपने अंदर में क्या है ये चीज समझ में आ जाएगी कि ज्ञान जो है, श्रद्धान जो है, चारित्र संयम जो यहाँ पर दिया है, वो भी आत्मा में है, इस सफेदी में ही है। सफेदी के लिए उदाहरण दे करके दे दिया। पहली लाइन में सफेदी का उदाहरण दे दिया और दूसरी लाइन में ज्ञान का, दर्शन का, संयम का और श्रद्धान का ऐसा नाम दे दिया। अब देखो, जय सेटिया दू न परस से सेटिया, सेटिया दुसा होदी, वो जो पहले वाली पहली 1 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गाथा में है, वो की वही लाइन पहले की लाइन में है। और दूसरी लाइन में कहा दिया है, अब वहां था पहले में था जानगो, दूसरे में था पसगो, तीसरे में था संजदो, चौथी में है दंसनम, दंसनम दूण परस, दंसनम दूण परस, पर का नहीं है। आपके कारण से मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के कारण से मुझे श्रद्धा नहीं हो रहा है। सोचो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो रहा है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो रहा है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के कारण से नहीं हो रहा है। देव शास्त्र गुरु तो देव शास्त्र गुरु ही है, और श्रद्धान तो मेरी आत्मा में हो रहा है। इसलिए आत्मा, ये देखो निश्चय नहीं को अंदर से जब विचार करेंगे तो ये कल हम इष्टोपदेश का स्वाध्याय शाम को कर रहे थे, तो उसमें जो गुरु के लिए गाथा आई, तो 34 नंबर की गाथा, तो 34, उस गाथा में आया कि भाई ये आत्मा ही गुरु है। आत्मा से ही क्या, आत्मा को संवित्ति, संवित्ते है शब्द आया वहां पर, अपनी संवित्ते से, अपने आप से जब आत्मा अपने आप को जानता है, तो इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो स्वाध्याय हो गया। उसके बाद में एक बहन ने बड़ा अच्छे से समझाना शुरू किया, बोले ये तो बात आज तो अद्भुत समझ में आ गई। बोले आत्मा ही अपना गुरु है, तो जो कुछ हो रहा है वो तो आत्मा से ही हो रहा है। आत्मा तो अखंड ज्ञान, अनंत ज्ञान वाला आत्मा है, तो ज्ञान तो आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है, तो बाहर तो निमित्त ही है खाली मात्र, और क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो दर्शन है, चाहे संयम है,
श्रद्धान वाला दर्शन है। दर्शन शब्द दोनों में प्रयोग होता है, इसलिए तो यहाँ दंसनम प्रयोग किया था और वहां पर उन्होंने परस्य शब्द प्रयोग किया था। दृश्य देख, ये चारों गाथाएं अपने को अब समझ में आ गई। अब पांचवी गाथा के माध्यम से वो कह रहे हैं, एवं तु निश्चयणयस्य भासिदम णाण दंसन चरित्ते सुणु व्यवहार अणयस्य य वक्तव्यम से समासेन। अब आप व्यवहार की भी सुनो। निश्चय से मैंने समझा दिया आपको सफेदी का उदाहरण देकर के कि आत्मा जानने वाला जो ज्ञायक है वो अपने ही कारण से ज्ञायक है, अपने ही कारण से वो अपने ही वही गायक है, वही दर्शन है, वही देखने वाला है और वही चारित्र वाला है। ये सारा मैंने आपको व्यवहार से बताया। एवं तो निश्चयण ऐसे भाषिदम, भाषिदम मानी कहा है, और नाण दंसन चरित्र मानी ज्ञान, नाण मानी ज्ञान, दंसन दर्शन और चरित्र, ये तीनों ही जो है वो क्या है, आत्मा में ही है, अपने में ही है। ये मैंने निश्चय से कह दिया। सुनो व्यवहार नयस्य ये वक्तव्यम से समासेन। अब आप व्यवहार नय का भी मेरे से सुनो। कैसे दिया हिंदी में? 391। ऐसे विबोधवत व्रत दर्शन तीन प्यारे, होते सुनिश्चय सदा अगहीन सारे। संक्षेप में अब सुनो व्यवहार गाथा, सन्मार्ग साधक सुनिश्चय का विधाता। अब जो व्यवहार नय का वचन है उसे संक्षेप से कहते हैं समासेन। संक्षेप से कहते हैं उसे सुनो। सुनो मानी सुनो, व्यवहार नय से, व्यवहार नय से ये वक्तव्यम, वक्तव्य जो है व्यवहार नय क्या कहता है, व्यवहार की अपेक्षा से क्या चल रहा है, ये अब आप सुनो मेरे से। तो अब 392 में सुनो। जह पर दब्बम सेठ दी हु सीटिया अपनो सहावेण, तह पर दब्बम जान दी नादावी सहीन भावेण। चूना निसर्ग धवला शशि सुहाती, दीवार की उजल रंग यही दिलाती। विज्ञान से विशद विश्व सुजानता है, ज्ञाता बना सहज भाव सुधारता है। जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जानने वाला भी अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को जानता है। क्या समझे? अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को जानता है। सफेदी अपने स्वभाव के द्वारा दीवाल को सफेद करती है। क्या समझे? सफेदी में सफेद करने का गुण है, इसलिए यहां कह दिया अपने स्वभाव से। खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा यानी खड़िया में ही सफेद करने का गुण है, जानने का गुण है। इसलिए वो जो जानने का गुण आत्मा में है, इसके कारण से वो पर को भी जानता है, पर को भी जान लेता है। ये व्यवहार का कथन देखो, ध्यान देना। खड़िया ने दीवाल को सफेद किया, ये व्यवहार से कहा जाएगा। व्यवहार कोई असत्य नहीं होता है भाई।
हाँ, कोई व्यवहार तो असत्य हो गया है, असत्य नहीं है, ये व्यवहार एक पक्ष है कहने का, एक तरीका है कहने का, है? तो सफेद तो दीवार, सफेदी नहीं किया है दीवार को। इसी तरह से आत्मा ने ही परद्रव्य को जाना है, तो परद्रव्य को जाना है, ये बात हो गई व्यवहार, इसी को व्यवहार कहते हैं। क्योंकि निश्चय जब कहोगे तो आत्मा पर को नहीं, वो स्वयं को ही जानता है, स्वयं में ही रहता है। पर को जानने के लिए पर में चला नहीं जाता है जी। हाँ, पर को जानने के लिए पर में चला नहीं जाता है। सफेदी दीवाल को सफेद करने के लिए दीवाल में घुस नहीं जाती है, दीवाल तो दीवाल ही रहती है, सफेदी उसके ऊपर लिपटती है, हैं? लेकिन दीवाल सफेद दिखती है। ये तो उदाहरण बहुत अच्छा है। इसी तरह से मैं जो गायक हूं वो आत्मा से अपने आप को जानता हुआ दूसरे को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। ये दूसरे को जो जानता है ये व्यवहार कथन हो गया, और अपने आप को जानता है ये निश्चय कथन हो गया। इसलिए क्या कहा गया है, स्वपर प्रकाशक। ये स्वपर प्रकाशक शब्द जो लगाया गया, इसी को बारीकी से जब समझाया जाता है, बारीकी से ध्यान देना, बारीकी से जब समझाया जाता है तो कह दिया जाता है कि भाई भगवान व्यवहार से सर्वज्ञ है, निश्चय से तो आत्मज्ञ ही है। ये आत्मा अपने आप में अपने आप को ही जानता है और परद्रव्य को जानता है, ये तो व्यवहार का कथन है। अब सोचो, सच्ची तो दोनों ही बात हो गई, और सफेदी वाला उदाहरण भी अपने को ज्ञान में समझ में आ गया, लेकिन अपने को कैसा श्रद्धान बना लेना है, कैसा कैसा ध्यान लगा लेना है। अब जब ध्यान लगाओगे तो ऐसा ध्यान लगाना पड़ेगा कि भैया मैं दूसरे को जानता हूं, ये तो ठीक है, इसमें क्या बात हो गई, व्यवहार है ही है, लेकिन मुझे दूसरे को जानने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप को जानता हूं, ये मेरा स्वाभाविक गुण है। खड़िया का स्वाभाविक गुण है अपने आप में सफेद होना, तो ये मेरा ही स्वाभाविक गुण है। अपने स्वभाव के द्वारा, ये लाइन देखो मार्क कर लेना, अपने स्वभाव के द्वारा, जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जानने वाला भी अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य को जानता है। सफेदी दीवार को सफेद करती है और मैं आपको जानता हूं, बस। अब ये उदाहरण बना, अब सफेदी को सफेदी के रूप से चिंतन करो, इसी तरह से आत्मा को आत्मा के रूप से चिंतन करो। निश्चय और व्यवहार को जान लिया, और अब इस प्रकार से भेद कर लिया कि भैया परद्रव्य को मैं जान सकता हूं, परद्रव्य रूप हो तो सकता नहीं हूं। न तो खड़िया दीवाल रूप हो सकती है, न दीवाल खड़िया रूप हो सकती है। वो पुद्गल का उदाहरण है, तो पुद्गल का उदाहरण है। यहाँ तो अपने आत्मा को ले लो, मैं गेय रूप नहीं हो सकता, तो गेय रूप नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ज्ञान गेय रूप हुआ है, ये व्यवहार का कथन। मेरा ज्ञान गेय रूप हुआ है, ये व्यवहार का कथन है, और मेरा ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है, ज्ञानमय भी है, ये निश्चय का कथन है। इसको बहुत बारीकी से स्वयं चिंतन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे तो उतना अंदर में समझ में, ये अंदर डूबने की कला है जी। हाँ, जो गुरुदेव बोला करते हैं बार बार कि ये तो अंदर डूबने का, अंदर डूबने के लिए ऐसा बनना पड़ता, ऐसा चिंतन करना पड़ता, ऐसा अंदर में विश्वास करके और ऐसे बैठे रहना पड़ता है कि मैं तो मेरे में हूं। जितने गेय है ठीक है, गेय है, ज्ञान यदि उधर जाएगा उसमें उपयोग जाएगा, ज्ञान उपयोग उसमें जाएगा, तो उस समय वो ज्ञान गेय मेरे ज्ञान में आ जाएगा दर्पण की तरह से। बस, तो वहां तो दर्पण तो पुद्गल है,
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आत्मा है, ये आत्मा है, इसलिए वो ज्ञेय को भी जान रहा है, ऐसा वो कहा गया। ये भी किससे कहा गया, व्यवहार से कहा गया है। जैसे झलक रहा है दर्पण में, ऐसे ही ज्ञान में वो झलकता है और कहा जाता है कि हाँ भाई वो दिखाई दिया उसमें ज्ञान, तो ज्ञान में झलकता है, ऐसा एक तो खूब अच्छे से